रूस यूक्रेन संकट के बीच अब दुनिया भर के अलग अलग देशों के बीच सुगबुगाहट तेज है और लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। हालांकि इस बीच भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। भारत ने कहा है कि वो शांति चाहते हैं। हालांकि रूस लगातार हमलावर स्थिति में नजर आ रहा है। क्या वाकई दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है या फिर जो माहौल बना है उसके कुछ और ही मायने हैं? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ रूस यूक्रेन संबंधों पर अच्छी खासी पकड़ रखने वाले संदीप त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। उसके साथ ही एस्टोनिया से ठाकुर कृष्णा जी भी जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। कृष्णा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी ग्रुप में, और संदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी पहला सवाल आपसे है, क्योंकि आपसे बातचीत हुई थी आखिरी बार, तब आपने कहा था कि देखिए युद्ध नहीं होगा, सिर्फ कुछ पश्चिमी देश ऐसे हैं जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त आगे बीतता जा रहा है, लगभग स्थितियां बिगड़ती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया है कि युद्ध नहीं होगा। मैं पहले भी बोला था कि युद्ध नहीं होगा, और ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बहुत ही एक अच्छी सोच थी, एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी, रणनीतिक पहल थी कि हम जो यूएस का टोन था कि पहले 16 फरवरी को रूस अटैक कर देगा, इसके हम्म। बाद 20 फरवरी को इन्वेट करेगा। तो ये दोनों चीजों से बचकर निकल प्रेसिडेंट पुतिन ने क्या किया कि डोनबास रीजन के जो दो महत्वपूर्ण प्रांत थे, लुहांस्क और डोनेस्क, इन दोनों को अलग देश का दर्जा दिया। और ये जो हम्म। स्टेप है, ये स्टेप अटैक नहीं कह सकते हैं इसको। ये एक ऐसा प्लान है पुतिन का कि बिना अटैक किए अपनी जो स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन, जो रणनीतिक, जो उनकी एक वो थी, एक कह सकते हैं कि पूरी एक जो केमिस्ट्री थी, उसको उन्होंने इसमें सफल रहे हैं। अब रही बात उनके इस कदम से जो पूरी वेस्ट में जो प्रतिक्रिया आ रही है, जो रिएक्शंस आ रहे हैं, वो स्वाभाविक है उनका। और उस पोजीशन में राष्ट्रपति जेलेंस्की बहुत परेशान है। वो ये बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका से और वेस्टर्न फोर्सेस से कि आप कर क्या रहे हो, आप क्यों नहीं सेना भेज रहे हो। तो हम्म। फंस चुके हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, जी। यूक्रेन फंस चुका, चेस बोर्ड पूरी तरह से बन चुका है। चलिए, फंस चुका है यूक्रेन, और कहीं ना कहीं दबाव में भी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 24 घंटे में जो खबरें अपडेट्स हुई है वो लगभग यही इशारा करती है। ठाकुर कृष्णा सिंह भी हमारे साथ हैं। वो वहां पे जो हालात हैं रूस के अंदर, एस्टोनिया के अंदर और यूक्रेन के अंदर, किस तरह का माहौल है, इन तमाम देशों पर उनकी पैनी नजर है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, उनसे बातचीत करते हैं। ठाकुर जी, क्या कुछ चल रहा है सर? क्योंकि आप भी लगातार पैनी नजर बनाए रखे हैं, पिछले कई दिनों से आप इस खबर को देख रहे हैं। अब किस तरह के हालात बन रहे हैं? देखिए मिस्टर संदीप जी की एक बात से मैं सहमत हूँ कि ये जी। रसिया की स्ट्रेटजी थी, पहले से ही पूर्व नियोजित, जिसका आभास किसी को नहीं हो पाया था। जिस हम्म। तरीके से उसने बॉर्डर में अपनी सेनाएं तैनात की और जो भी युद्ध की सामग्री है वो सब कुछ तैनात की, तो दुनिया के सभी देशों को ये अंदाजा नहीं था कि मिस्टर पुतिन ऐसा स्टेप लेंगे। यानी दो स्टेट जो पूर्व के स्टेट्स हैं, जहां पर कि रसियन बहुल लोग रहते हैं, आई थिंक मोर देन 90-95% लोग जो है रसिया मूल के ही हैं जो वहां रहते हैं, ये दो स्टेट्स में। जी। साथ में मैं दूसरा स्टेट भी लेना चाहूंगा जो कीमिया, जिसको उन्होंने पहले ही अलग कर दिया है। तो ये कीमिया और ये दोनों स्टेट जिसको उन्होंने हम्म। स्वतंत्र मान्यता दे दी है एज ए कंट्री, लुहान्स और डोनेट्स, तो यहाँ की जो अधिकतर आबादी है, मोर देन 95% आई थिंक, वो रशियन मूल के ही लोगों की है। तो ये एक रसिया की सोची समझी और पूर्व नियोजित स्ट्रेटजी थी, एक प्लान था कि उनको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। क्योंकि रसिया को हम्म। पता था कि युद्ध छेड़ना कोई, ये मतलब कोई खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है। जब एक स्वतंत्र देश ने अपने को नाटो के साथ में, नेटो के साथ में जाने को डिसाइड कर लिया हो जी। और उसने प्रोसेस हम्म। भी स्टार्ट कर दिया हो कई साल पहले से ही, तो ऐसी हालत में रसिया को ये मालूम है कि अगर डायरेक्ट युद्ध हम्म। छेड़ेगा तो वो सीधा वर्ल्ड वार होगा, और जिसकी पूरी की हम्म। पूरी जवाबदेही जो है वो रसिया पे छोड़ी जाएगी, और ये हकीकत थी हम्म। और आज भी है। जी। तो ये संदीप जी की इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन संदीप जी ने जो कहा कि युद्ध क्यों नहीं करते हैं, अपनी सेनाओं को आगे क्यों नहीं करते हैं, तो ऑलरेडी युद्ध तो शुरू हो चुका है। आप इसको युद्ध नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? किसी कंट्री को तोड़ दिया जाए, उसके दो हिस्सों को अलग देश घोषित कर दिया जाए, ये युद्ध का ऐलान नहीं है तो क्या है?
युद्ध का ऐलान तो हो चुका है, ऑलरेडी युद्ध का ऐलान हो आप चुका है। कृष्णा जी, आप मौके पर हैं, किस तरह की हलचल वहां पर है और क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्योंकि आप फील्ड में हैं इस वक्त। देखिए, फिलहाल जिस जगह मैं बैठा हूँ ये रसिया बॉर्डर से लगभग 50 किलोमीटर दूर जगह है। ये जी। यारवे डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन है। यहाँ बहुत ही शांत है, लेकिन ये युद्ध क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पर संकट तभी आएगा जब पूरी तरीके से यूक्रेन बर्बादी के कगार पे होगा। जब तक यूक्रेन पे बड़ा हमला नहीं होता है, तब तक इस तरफ कोई हमला नहीं होगा, और ना ही इस तरफ से नाटो की सेना हमला करेगी रसिया पे। जी। लाटविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया ये बहुत ही संवेदनशील बॉर्डर हैं, लेकिन इन बॉर्डर पे और बहुत बड़ी तादाद पे नाटो सेना यहाँ पर तैनात, बड़ी बड़ी तादाद में। और सारे बड़े बड़े जो भी युद्धक जो सामग्रियां हैं, जो भी टैंक वगैरह हैं या जो भी हैं, आप खुद जानते हैं, सभी जानते हैं, वो सब कुछ यहाँ तैनात है। ये तैनाती तो रहेगी, लेकिन इधर से ना आक्रमण होगा और ना ही रसिया की तरफ से आक्रमण होगा तब तक, जब तक एक कोई बड़ा आक्रमण जो है यूक्रेन पे नहीं होता है। फिलहाल यूक्रेन को तोड़ने का एक कार्यक्रम शुरू हो चुका है, और एक, या यूं कहें कि धीमे धीमे यूक्रेन की तरफ आगे जाने की शुरुआत हो चुकी है। जी और बिल्कुल ये एक संदीप जी, स्ट्रेटजी का, क्या यही माना जाए, इसलिए लगातार जो रूस है वो यूक्रेन पर दबाव बना रहा है, उसके जो प्रांत है उसको स्वतंत्र को इस घोषित कर रहा है, हालांकि यूक्रेन पिछले कुछ दिनों बिल्कुल से एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। संदीप जी, देश की जीडीपी 23% में भारी गिरावट आई है, इसके साथ साथ आबादी इस देश की लगातार सिकुड़ रही है। भ्रष्टाचार के पायदान पर भी 112वें नंबर पर यूक्रेन का नाम आता है। यूक्रेन के पास कहते हैं कि भूमि के अलावा दूसरे बड़े प्राकृतिक संसाधन नहीं है, हालांकि रूस की नजरें पूरे यूक्रेन पर है, अब ये माना जाए। देखिए मुकेश जी, आपने सही कहा कि जो पोजीशन है यूक्रेन की 2014 के बाद से कहीं ना कहीं उसकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची है। और सबसे बड़ी चोट तो पहुंची है कि जब नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन फाइनल हुई और पूरी तरह से कंप्लीट हुई, अभी ऑपरेशनल नहीं है, तो इस पाइपलाइन से 1.2 बिलियन डॉलर का जो ट्रांजिट फीस मिलती थी रूस से यूक्रेन को, क्योंकि 80% नेचुरल गैस यूक्रेन से होकर निकलती थी यूरोप के लिए। ये मैं बता रहा हूं आंकड़ा आपको 2011-12 के। 2014 के बाद से जब ये पूरा क्रीमिया का एनेक्सेशन होता है, इसके बाद से जब स्थितियां बिगड़ी, तो उस समय के बाद भी 2019 का डाटा, 20 का डाटा ये कहता है कि 40 से 45% जो है नेचुरल गैस भी यूक्रेन से बाईपास होकर के यूरोप में जाता था। तो एक तो उसकी अर्थव्यवस्था यहां से चौपट हुई। दूसरा ये है कि आप ये मानिए कि यूक्रेन एक अमन चैन वाला देश है, बहुत अच्छे लोग हैं वहां पर, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। लेकिन मेरा जो डर था शुरू से कि कहीं यूक्रेन सीरिया इराक अफगानिस्तान की राह पर तो नहीं है, क्योंकि ये जो देश है महाशक्तियों के बीच जब दो देश पड़ते हैं बीच में, तो उनकी स्थिति कमो बस ऐसी ही होती है। तो यहां पर आज आप देखिए जेलेंस्की क्या कह रहे हैं। जेलेंस्की सुबह से ही कह रहे हैं कि अमेरिका कहां हो तुम, और वो बात पहले भी कह रहे थे कि हमें एक एश्योरेंस चाहिए, रिटर्न एश्योरेंस चाहिए कि आप हमारी हेल्प करोगे। तो अमेरिका का जवाब क्या है कि नाटो का आर्टिकल 5 क्या कहता है कि जब मेंबर स्टेट्स पे में कोई अटैक करता है तो कलेक्टिव सिक्योरिटी के तहत जो है सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर नाटो की सेना वहां जाती है। अब जब जेलेंस्की साहब को मालूम था कि ये सिचुएशन है, तो वो आखिर क्यों डी एस्केलेट नहीं कर रहे थे, क्यों पोजीशन को क्लियर नहीं कर रहे थे पुतिन के सामने कि हम नाटो के मेंबर बनने वाले नहीं है। कृष्णा जी, ये कहा जा रहा है कि रूस, जैसे संदीप जी ने कहा कि प्रॉक्सी वार है या वॉर है, तो वक्त आने पर ही मालूम पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हालात गंभीर हैं। आप मौके पर हैं, आपको लगता है कि वाकई रूस अब धीरे धीरे युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, सिर्फ दिखावा नहीं है, सिर्फ प्रॉक्सी वार नहीं, युद्ध फ्रंट फुट पर आकर कह रहा है, क्योंकि वो जो भी बातचीत की टेबल है वहां पर उसकी जो मांगे है लगभग वही पुरानी है। लगता है कि रूस कहीं पीछे हटने वाला है। संदीप जी की कुछ बातें सही हैं। मेरा मानना है कि रूस जो है, रसिया, वो अपने एक सोचे समझे मिशन की तरफ, मिशन यूरोप, आगे बढ़ सका, मतलब बढ़ चला है, बढ़ चुका है। क्योंकि
जैसा कि संदीप जी ने कहा कि 2014 2014 जब उससे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए, प्रतिबंध लगाए गए कीमिया के, जब कीमिया को उसने अलग किया उसके बाद, तो जो वहाँ की स्थिति रूस की बहुत ही खराब हो चुकी है, बहुत ही खराब हो चुकी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कंट्री में कोई भूखमरी फैली हो या लोग एकदम बहुत ही एकदम गर्त में चले गए हो, ऐसी बात भी नहीं है। रूसिया एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है, सक्षम कंट्री है, और उसके पास इतने सारे रिसोर्सेस हैं कि अगर वापस सब कुछ स्टेब्लिश हो जाता है, मेरा मतलब है कि जो यूरोप के साथ में जो उसके संबंध पहले थे, अगर वैसे ही दोबारा स्टेब्लिश हो जाते हैं तो उसको रिकवर करने में टाइम नहीं लगेगा। और 2014 के बाद से जो पाइपलाइन का जिक्र कर रहे थे संदीप जी, वो हकीकत है कि जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान जो है तो उठाना पड़ा रसिया को। और रसिया का ये मिशन यूरोप ही है, ये उसका पहला कदम है जो उसने दो स्टेट्स को अलग किया है, यूक्रेन को, और अपना दबाव बनाने के लिए सब ये रणनीति है। और धीमे धीमे वो किसी भी कंट्री को अगर आप अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं या जीतना चाहते हैं तो एक साथ पूरे कंट्री को कवर नहीं कर सकते हैं आप, उसके टुकड़े करने होंगे, एक एक हिस्से को जीतना होगा। तो फिलहाल आप ये सोच के चले कि रूस ने यूक्रेन के दो हिस्सों को जीत लिया है, बेशक वहां लेकिन सर की उसको आवाज मान्यता नहीं दी गई है, भी कई देशों ने विरोध नहीं, किया है, इसका मान्यता तो प्रतिबंध भी रूस पर लगाए जा रहे मान्यता हैं तो और रूस को पीछे हटने के लिए भी मान्यता तो लगातार कहा जा रहा है। अगर पास्ट में जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे कंट्रीज है जिनको मान्यता शुरुआत में नहीं मिली थी, जैसे इजराइल भी है, लेकिन धीमे धीमे वक्त बीतता है और मान्यता मिलती चली जाती है, ये इतिहास साक्षी है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आज मान्यता कोई नहीं दे रहा है, लेकिन इन फ्यूचर मान्यता दी जा सकती है और लेकिन दी यूक्रेन तो जाएगी। नहीं मान रहा ना कृष्णा जी, यूक्रेन तो अभी भी अड़ा हुआ, वो कहता है मेरे ही प्रांत है, रूस के कह देने से क्या होता है। ऐसा तो कोई भी देश किसी भी देश नहीं, के वो राज्यों को कह देगा कि बात हमने इसको ये स्वतंत्र नहीं है। देश मान लिया है। बात ये नहीं है कि यूक्रेन मान्यता नहीं देता है, बात ये है कि वो हिस्सा उससे छीन लिया गया है। उससे जो पूरा शरीर है, शरीर के जी। ये दो भाग अलग कर दिए गए हैं, तो वो अलग ना कर सकता रूस, क्या ऐसा कर सका? नहीं कर सका ना, रोक नहीं पाया, वो रोक तो पाया नहीं, तो दो हिस्से तो चले गए। तो अब वो ठीक है, यूक्रेन मान्यता नहीं दे रहा है और देना भी नहीं चाहिए, एक स्वयंभू देश है और मान्यता देने का कोई अर्थ भी नहीं होता है। लेकिन अगर व्यवहारिक तौर पे देखा जाए तो रसिया ने एक भाग जीत लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है। अपने कब्जे में ही कहेंगे, बेशक वो स्वतंत्र देश घोषित कर दिया हो, पर वो रहेंगे तो रसिया के अंडर में। तो स्थिति रसिया जो काफी विकट है। आप इस वक्त जिस लोकेशन में हैं वहां किस तरह के हालात हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को दिखाइए। और जिस रोड पर आप बैठे हैं कौन सी रोड है, कि ये रोड किससे किसको कनेक्ट करती है और वहां पे मतलब चल क्या रहा है सर अब? देखिए, ये यहाँ का सिटी सेंटर कह सकते हैं आप। ये यारवे डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन में मैं हूँ, और यहाँ से जो रसिया बॉर्डर है वो लगभग 50 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर तो पूरी तरीके से शांति है, क्योंकि यहाँ पर नाटो की सेना भी तैनात है, एस्टोनियन सेना भी तैनात है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और अभी फिलहाल तो एस्टोनिया के ऊपर कोई खतरा आने वाला नहीं है। इन फ्यूचर जब युद्ध बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगा, अगर ऐसा होता जी। है तो तब जो है तो ये बॉर्डर भी सुरक्षित नहीं रहेगा, ऐसा सोचा जा सकता है। लेकिन वो फ्यूचर की बात है, फिलहाल नहीं। यहाँ का रसिया का बॉर्डर जो है तो नजदीक है, लेकिन रसिया इस तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। वो उसी स्थिति में आगे बढ़ेगा जब नाटो की सेना, अमेरिकन सेना, देखो मुख्य तौर पे जो तीन कंट्री हैं वही आगे हैं, नाटो के मेन कंट्री वही हैं, और इस समय जो भी चल रहा है उसमें ये तीन कंट्री आगे हैं, एक अमेरिका, दूसरा फ्रांस और तीसरा यूके। फ्रंट में यही लोग हैं, फ्रंट में ये तीनों कंट्री हैं। तो जब तक इन तीन कंट्रीज के द्वारा या नाटो की सेना के द्वारा रसिया पे आक्रमण नहीं होता है, तब तक जो है रसिया इस तरफ नहीं देखेगा, इस्टोनिया की तरफ नहीं जी चलिए, देखेगा। बिल्कुल आपने ऐसा मेरा ठीक मानना है। कहा। हालांकि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कृष्णा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, रूसी बॉर्डर से हमें वहां के हालात समझाने के लिए। आगे भी आप मेहमानों से अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया सर।